13 साल का सिविल वॉर। पांच लाख से ज्यादा मौत। दहशत से भरी जिंदगी। ये उस सीरिया की कहानी है जिसकी कमान अब इस्लामी गुट हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व वाले विद्रोहियों के हाथ में है। लेकिन बड़ा सवाल है कि दर्द और हिंसा की आग में सालों साल चले सीरिया का आगे का भविष्य क्या होगा? क्या सीरिया में विदेशी ताकतों का दखल बढ़ेगा या फिर नई सत्ता का उदय होगा? अब आने वाले वक्त में सीरिया में किस तरह की सरकार बनती है या नहीं भी बनती, क्योंकि जिन्होंने ये तख्ता पलट करा है वो 6-7 अलग अलग ग्रुप हैं और सबसे बड़ा ग्रुप उनमें कट्टर इस्लामी है जो कि एक ज़माने में अलकायदा का स्पिन ऑफ है। तो अगर ये ग्रुप सीरिया में अपनी पकड़ पूरी बना गया तो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का एक और गढ़ खड़ा हो जाएगा वेस्ट एशिया में। जानकारों की माने तो बशर अल असद का भागना और सीरिया तख्ता पलट का होना रूस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि पश्चिमी एशिया में सीरिया रूस का इकलौता पार्टनर है। लेकिन अब ये दोस्ती खतरे में दिखाई दे रही है। कोई संदेह नहीं है कि असद की सरकार गिरने से पुतिन और रशिया को एक झटका लगा है, क्योंकि अब रशिया का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में कम होता दिखता है। सीरिया में सरकार गिरने से पुतिन का इकलौता पार्टनर जो था सीरिया मिडिल ईस्ट में, वो भी अब नहीं रहा। दरअसल अमेरिका सीरिया के तख्ता पलट पर नजर बनाए हुए है। अमेरिका के भावी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने एक्स हैंडल पर कई पोस्ट किए हैं, जिसमें ज्यादातर में वो रूस और ईरान को टारगेट करते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखा, रूस और ईरान इस समय कमजोर स्थिति में हैं। एक यूक्रेन युद्ध और खराब अर्थव्यवस्था के कारण कमजोर है, दूसरा गाजा और लेबनान में इजराइल की सफलता के कारण। एक तरह से अमेरिका के भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया में जारी जंग के लिए रूस को कसूरवार बताया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका रूस को सीरिया में उलझाना चाहता है ताकि यूक्रेन के मोर्चे पर रूस को कमजोर किया जा सके? वहीं एक सवाल इराक और ईरान का भी है, क्योंकि जब विद्रोहियों ने असद की सत्ता के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था तब इन दोनों देशों ने सीरियाई सरकार को समर्थन करते हुए विद्रोहियों को आतंकवादी बताया था। और अब जब सीरिया में तख्ता पलट हो गया है, ऐसे में सीरिया की नई सत्ता का रुख इन दोनों देशों के साथ किस तरह का होगा, इस पर भी पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। लेकिन तुर्की सीरिया में विद्रोही गुटों के साथ पूरा तालमेल बिठाए हुए है, क्योंकि तुर्की ही वो इकलौता देश है जिसने सीरिया के ताज़ा घटनाक्रम पर विद्रोहियों का समर्थन किया है। बता दें कि तुर्की सीरिया का एक पड़ोसी मुल्क है। वहीं इन सब के बीच भारत अपनी तटस्थ विदेश नीति पर कायम है। पूरे वेस्ट एशिया में यदि कोई इंस्टेबिलिटी या सिक्योरिटी होती है तो उसका भारत पर जरूर किसी न किसी तरह से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट असर हो सकता है। लेकिन इक्वेशन जो है वहाँ पर स्ट्रैटेजिक इक्वेशंस जो हैं आपस की काफ़ी चेंज होने वाली हैं। इस वक्त मिडिल ईस्ट से लेकर पश्चिमी एशिया तक हलचल बढ़ी हुई है। दुनिया एक के बाद एक कई देशों में हुआ तख्ता पलट देख चुकी है। ऐसे में कोई भी गलत कदम इस लड़ाई को महायुद्ध में बदल सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।